गाइस आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस लेक्चर की महत्वता इसके टॉपिक से दिख जाती है आपको। क्या है टॉपिक आज का? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ये लेक्चर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की आपको जरूरत हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना आप, फिजिक्स को अगर आपको एक लेवल और ऊपर उठाना है। राइट दोस्तों, तो मेरा नाम है जेपी चौहान और हम अब यहाँ पर चला रहे हैं क्या बहुत ही शानदार सा ईयर लॉन्ग कोर्स। रोज सुबह 9 बजे 11th की क्लास होती है, रोज इवनिंग में 6 बजे 12th की क्लास होती है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। राइट दोस्तों, और आप कहां पर मौजूद है? आपके फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हेडिंग डालें जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। जल्दी हेडिंग डालें आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। बिल्कुल क्लास की तरह एकदम मस्त करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। वन बाय वन सारे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। 3 फॉर्मूला तो आपने पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेटरी फॉर्मूले, पता नहीं अजीब सी स्पेलिंग है ये फॉर्मूले, पता नहीं हिंदी में है कि इंग्लिश में है, समझ में नहीं आता ना। ठीक है, वन बाय वन लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले एक जो फॉर्मूला आपका फेवरेट है, जो आप कभी मरते दम तक नहीं भूलोगे, कोस स्क्वायर थीटा। मार डालो तो भी साला मरते मरते भी एक बार तो बोल के जाएगा कि भैया हाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस 1 तो लिख, दिमाग बहुत तेज चल रहा है एक्चुअली। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक होता है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं है? ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आते हैं। और तीसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से बहुत याद है 3। बस उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन ए प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है ये होता है आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऑल्टरनेट लिखना है आपको, है ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद आता है आपके पास साइन ए माइनस बी। हालांकि दोनों को एक साथ लिख सकता था मैं, लेकिन एक साथ लिखना थोड़ा नीट वाले बच्चे डर जाते हैं। साइन ए माइनस बी, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है मेरे पास। उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, आप देखोगे वो होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरी लिस्ट है बहुत बड़ी खासी, लेकिन अपन मैथ्स उतनी ही पढ़ रहे जितनी फिजिक्स को चाहिए। ठीक है, तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी क्या होता है? इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत धमाकेदार मजा आएगा अपने को, है ना। तो लेक्चर को एंड तक देखना आप, शानदार। cos a प्लस बी ये होता है cos a cos b माइनस आता है इसमें, ध्यान रखना, sin a माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। नेक्स्ट देखो आप cos a माइनस b, उल्टा कर देना है बस, साइन अपोजिट हो गया तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। यहां से एक और मेरे पास ये जो फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जो बहुत ज्यादा काम में आता है। क्या है? साइन 2a। साइन 2a, देखो साइन 2a का मतलब क्या हो गया? a प्लस ए हो गया। मतलब b को अगर मैं a रख दूं तो क्या बन जाएगा? साइन 2a। यहां पर रख दो b को a रख दो। देखो b को a रख दिया, क्या बन गया? देखो साइन a cos a, क्या बन गया? देखो साइन a cos a। तो क्या बना सकते हैं अपन? 2 साइन a cos a। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा फिजिक्स के अंदर, बहुत काम आने वाला है। उसके बाद अगला जो काम आने वाला है वो क्या है? cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a देखो, cos 2a यहां रख दें, b को a रख दो। b को मैंने a रख दिया, देख b को a रख दे, b को a रख दो, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, b को a रख दो, b को a रख दो, b को a रख दो, साइन स्क्वायर a। अरे क्लियर? ठीक है, ये cos 2 है। यहां से इसी के 2 अलग अलग फॉर्म्स और होती है। ये तीनों लास्ट वाले जो फॉर्मूला है तो बहुत काम आते हैं यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देख ध्यान से देखना, अगर मैं साइन को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर। देख
यहाँ से एक और फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाता है, इसको फॉर्मूला नंबर वाली बना दो, 9th ए लिख लो इसको आप, कि cos 2a इक्वल्स टू, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर a और साइन को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस cos स्क्वायर a। देखो क्या हो गया यहाँ से फाइनली, तो cos 2a, अगर यहाँ से देखोगे आप cos 2a कितना हो गया, ये cos स्क्वायर है तो प्लस का हो गया। अरे हेलो, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर को वो लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो क्या बन गया ये बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी को और क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a। ये बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा, याद रख लेना इसको, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जनरली अपने को क्या है, फॉर्मूला ये याद रहता है अपन को, जनरली ये वाला फॉर्मूला बहुत याद रहता है, ये वाला फॉर्मूला अपन भूल जाते हैं। याद कर लेना क्या है, डबल एंगल होगा, इधर एंगल क्या कर देना है हाफ, उधर डबल एंगल, इधर क्या कर देना है हाफ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है यम 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 cos 6a है ना, cos 6a को इसकी टर्म में लिखना है, तो cos 6a को क्या लिखूंगा मैं, देख यहाँ पर सबसे पहली बात तो अगर ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगा, देखो मैं cos स्क्वायर हाफ एंगल करना है ना, ये याद रख लो आप, यहाँ पर ये डबल एंगल है, एंगल डबल है और यहाँ पर हाफ एंगल है, यहाँ पर एंगल डबल है और इधर एंगल हाफ करना है, ठीक है। तो cos 6a क्या हो गया, एंगल डबल है, इधर हाफ करना है, तो cos स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3a, ये मैंने हाफ कर दिया। और देखो इसको कैसे, इसकी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, इसकी फॉर्म में, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, 2 cos, एक्चुअल एंगल 6a अगर है तो 2 cos 3a इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी cos स्क्वायर था नहीं, cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर है, तो 2 cos स्क्वायर 3a इक्वल्स टू 1 प्लस cos कितना हो गया, 6a हो गया। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको एंगल का रिलेट करना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलना मत इसको कभी भी, भगवान की कसम है। देख 9th का एक और एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, मैं cos को भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो एक और फॉर्मूला बनेगा, देख cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर a, तो देखो यहां से क्या आ गया मेरे पास, तो cos 2a इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर इसको भी बना लो भले चाहो तो ऐसे लिख लो आप, पर मेरे हिसाब से क्या है, चलो दो को नहीं याद रखेंगे, इसको याद रखो आप, तो है ना फर्स्ट की ज़्यादातर वही काम आएगा, कोस में, हाँ ये याद रख लो बस, ये बहुत है, इससे काम हो जाएगा। cos 2a देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, देख तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ से मुझे जैसे 2 cos स्क्वायर a लिखा ना, वैसे 2 साइन स्क्वायर a लिखो, देखो 2 साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, तो देखो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 1 माइनस cos 2a। इस तरीके से ये भी याद कर लो, 1 प्लस होगा तो cos में आएगा और 1 माइनस होगा तो साइन की टर्म में लिखोगे आप, ठीक है, दोनों याद कर लेना बहुत अच्छे से। ये सिंगल एंगल है, इधर क्या हो जाएगा, डबल एंगल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर भी याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, है ना। इसका भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे मेरे को लिखना है क्या लिखना है, इस तरह जैसे यहाँ पर लिखा ना अपन ने, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो 2 साइन स्क्वायर 3a इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 माइनस cos 6a लिख सकता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है, और इससे ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लिख दे जल्दी से लिख दे, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिख दो। चलो अभी क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट, मस्त। ऑलराइट, चलो हाँ चलो क्वेश्चन देख क्या है, देखो अपने को अभी मैंने कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स तो निकाले थे, लेकिन उन एंगल्स के अलावा भी कुछ और एंगल आ जाए तो अपन ने तो 37 और 53 भी सीखा था, वो भी अपने को याद है,
ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा दूं, कल वाले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या करा था, है ना, ये एंगल आपके पास क्या है, अगर ये 37 है, ये अपने देखा था, ये मेरे पास 53 है, तो 53 क्या होता है, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है, और 37 के सामने वाला 3 होता है, जैसे भी याद रखना आपको याद कर लो, ये अपन ने पढ़ा था कल। चलो क्वेश्चन देख क्या है मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ लूं कि भाई साइन 74 डिग्री क्या है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एंगल्स आ जाएंगे आपके पास में, साइन 74। सोचो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, ट्राई करना आप फिर, या देखो मैं करवा देता हूँ। साइन 74 अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा, चलो आपको होमवर्क में दूंगा, आप कर लेना। साइन 74 कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 74 को क्या लिख सकते हैं अपन, उसको तोड़ दो आप, 2 इंटू 37 हो गया, 2 इंटू, तो ये एंगल कितना हो गया 2a, साइन 2a हो गया। साइन 2a का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन a cos a, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन a अपना कितना हो गया 37 डिग्री cos 37 डिग्री, बस यहां से वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन 37 देखो वहां से कितना है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो ये फाइनली आंसर कितना आ गया 4 3 12 2 24 डिवाइडेड बाय 25 इज योर आंसर। देख और देख, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देख मैं यहाँ से करता हूँ, जैसे मुझे साइन 15 मुझे निकालना है, और क्या निकालना है, साइन 15 डिग्री निकालना फॉर एग्जांपल, साइन 15 डिग्री कैसे निकालोगे, सोचो, पोज करके सोचो हमेशा, साइन 15 डिग्री देख कैसे, जो भी आउट ऑफ द बॉक्स एंगल आ जाता है उसको कैसे करना है वो देखना। देख साइन 15 डिग्री क्या करेंगे, देख साइन 2a अगर लिखूंगा तो 2a का मतलब ये 2a मतलब एक्चुअल एंगल कितना हो गया 7.5 डिग्री, मतलब आपको a जो एक्चुअल एंगल है उसको आपको वो बनाना 0 30 45 60 90, ये तो ये वाले एंगल्स आपको इन वाले एंगल्स की फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एंगल क्या हो गया 37 और 53 डिग्री, क्या बोल रहा हूं, 0 तो हटाओ, कितना हो गया 30 45 60 90, 30 90 भी हटा दो, ज्यादा काम नहीं आएगा, 30 45 और 60 और 37 और 53 डिग्री, बस ये 5 एंगल की फॉर्म में अगर इस एंगल को मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा हमेशा। तो देखिए इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता हूं, तो साइन 15 डिग्री उधर क्या लिख सकते हैं अपन, सोच के देखना, इसको लिख सकता हूं मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको 30/2 मत लिख देना, क्योंकि साइन 30/2 अपना कुछ फॉर्मूला नहीं होता है फिर, है ना, पता पड़ा 30 की फॉर्म में मैंने बोला साइन 30/2 लिख दो, लेकिन साइन 30/2 का मतलब क्या हो गया साइन a अपॉन बी, साइन a अपॉन बी का तो कुछ फॉर्मूला होता ही नहीं, लेकिन ये देखो ये क्या हो गया साइन a माइनस बी हो गया, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, क्या था साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो देखो यहां से साइन 45 डिग्री 1/√2 cos 30 √3/2 होता है, कल पूरी टेबल बनवाई थी मैंने, माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो फाइनल समझ में आया क्या हो गया, ये सही है ना, बस वैल्यू पुट करी है, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये आ गया मेरे पास। देख और क्या कर सकते हो, और देख क्या ट्राई कर सकते हो आप, और देखो ट्राई करो, मैं अगर मेरे को यहीं से आपको क्या बोल दे, मैं बोलता हूँ कि cos 106 डिग्री, cos 106 डिग्री निकालो, सोचो इसको सोचो, मैंने 5 ही एंगल बोले हैं 30 45 60 और 37 डिग्री और 53 डिग्री, बस ये 5 एंगल की फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो देख cos को क्या लिखता हूँ 106 को क्या लिखता हूँ मैं, cos 106, देख सोच cos 106 2 इंटू 53 डिग्री, 53 इंटू 2 होता है ना 106, ये क्या हो गया cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2 थीटा क्या था, 3 फॉर्मूला लिखे अपन ने, है ना, याद आ रहा है अपने को, तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मेरे पास a, तो cos स्क्वायर a, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद रहता है, माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया मेरे पास, बस को सॉल्व करो अब यहां से, तो cos स्क्वायर 53 डिग्री, cos 53 क्या होगा देखो 3/5 cos 53 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 53, साइन 53 क्या होगा 53 के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 का
होल स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व कर लो आप। ये कितना आ गया मेरे पास, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 25, 16 में से 9 गए, कितने बचे, कितने बचे 7, तो -7/25। और वैसे भी देख सकते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, है ना, नेगेटिव ही आएगी। चलो एक और ट्राई करो, देख एक और क्या ट्राई कर सकता हूँ मैं, एक और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हो, और देख और क्या कर सकते हो, कोस, देख और क्या, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कोस 75 डिग्री ट्राई करो पोज करके, कोस 75 ट्राई करो, कोस 75 डिग्री, कोस 75, हाँ कोस 75, देख क्या लिख सकता है, पोज करके ट्राई करना बेटा, कोस 75, देख कोस 75 क्या हो जाएगा, कोस 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 प्लस 30, देख सोच, मैंने बोला ना 5 एंगल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, बस 5 एंगल में ट्रांसफॉर्म करना है। देख क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी हो गया। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लो आप, क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कितना हो गया देखो, कोस 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2, कितना आ गया देख, √3 - 1 अपॉन 2√2। क्लियर, करो नोट कर, इसको नोट कर ले भाई, नोट कर ले। और करता हूँ क्वेश्चन, और करते हैं क्वेश्चन अपन, देख मस्त ये और करते हैं, नोट कर ले। बहुत सारे मतलब फॉर्मूला को यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। एक और क्या बना सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे को जैसे निकालना है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सोचो 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 सोचो, साइन 16 डिग्री पोज कर करके सोचो, तो ये मजा आएगा। साइन 16 डिग्री, 16 को कैसे कर सकते हो, सोच, देख इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 ही एंगल बोला है मैंने, 53 माइनस 37, देख शायद इतने होता है क्या, 16 डिग्री होता है ये। तो देख क्या हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पर, ट्राइंगल बना देता हूँ मैं आपको, ट्राइंगल याद कर लो यार भाई, याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। 37 53 5 और 3 के बीच में होता है, बाकी बचा 4। देख साइन 53 देख लो कितना हो गया, 4/5 साइन 53, ट्राइंगल से 4/5 बेस अपॉन साइन 53 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos 37 देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 माइनस cos 53 एक मिनट, हाँ सही है, cos 53 देखो, cos 53 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। ये बेस और परपेंडिकुलर तो मालूम कर सकते हो ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनता है। साइन 37 देखो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाय 25, 9 और 16 कितना हो गया, तो ये हो गया 7/25। ठीक है, चल और देखिए यहाँ पर, देख और क्या बन सकता है यहाँ पर, और क्या बन सकता है, मतलब बहुत सारे देयर मे बी लॉट्स ऑफ कोस। एक काम कर, चल कोस 16 डिग्री बना ले, या कोस 16 नहीं, चल कोस 16 बना, प्रैक्टिस कर, कोस 16 ट्राई कर, कोस 16 क्या हो जाएगा, कोस 16 को भी ऐसे ही कर सकते हो क्या, कोस 53 माइनस 37, कोस ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ बस, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस है तो प्लस आता है, बस कॉस 53 देखो कितना है 3/5, कॉस 53 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 37 देखो 4/5 प्लस साइन 53
यहाँ से टी लोकली साइन 53 4/5 ये होता देखो साइन 53 पर 4/5 और साइन 37 देख 37 कितना होता है 3/5 37 3/5 कितना आ गया देख लो, ये 4 × 12 12 और 12 24 24। पता नहीं वापस क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो पता नहीं भाई, मन से करवा रहा हूँ मन से करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, और क्या कर सकते हो, और ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो यार, और बना दे। cos 15 डिग्री बना दे, चल बना क्वेश्चन। इससे पहले क्या किया था जो भी देख ले, जल्दी बना जल्दी बना। cos 53 बनाओ, 15 डिग्री बनाओ, cos 15 डिग्री बनाओ, 15 डिग्री cos 15 डिग्री बनाओ। एक काम करो, चलो एक और आइडिया देता हूँ मैं, cos 15 डिग्री नहीं, cos -15 डिग्री बनाओ, ताकि कल वाला आपको कितना याद है वो भी तुमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। cos 15 डिग्री पोस्ट करके ट्राई कर देख। cos पहली बात तो इसको देख, अंदर नेगेटिव साइन है क्या तो उससे घबराना नहीं है। cos -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है ना, cos पॉजिटिव होता है तो cos -θ क्या होगा, तो इसको पहले लिख दो आप सिंपल, cos θ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू वो है जो cos 15 डिग्री है। cos 15 आप सॉल्व कर लो यहाँ से, cos 15 कितना होता है, cos 15 45 -30 ये तो ना 45 -30 हो गया, बस यहाँ से कर लो। तो cos A cos B प्लस sin A sin B, बस कर लो सोल्व इसको। ये था ना cos A - B, cos A cos B अभी लिखा है अपन ने, cos A cos B प्लस sin A sin B कितना हो गया 1/√2, बस वैल्यू पुट कर लो, कुछ नहीं है, cos 30 √3/2 शायद पहले करवा दिया पता नहीं, देख लेना 1/√2 1/2 कितना आ गया मेरे पास √3 + 1/2√2। चलो सारा कर सकते हो अपने हिसाब से, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालो, अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखें क्या है, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख ले। नेक्स्ट हेडिंग डालना साइन रूल, साइन रूल। साइन रूल दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल ये साइन रूल मुझे क्या देता है, किसके बीच में रिलेशन देता है, साइन रूल जो है ना, लिख लो इसमें, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, क्या ये क्या देता है, गिव्स रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल, मतलब कैसा भी ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना, यहाँ पर एंगल ले लो आप, यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा, मतलब बड़ा बना ले क्या, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा के सामने वाली साइड को मैं बोल रहा हूँ ए, बीटा के सामने वाली साइड को बोल रहा हूँ मैं बी, गामा के सामने वाली साइड को बोल रहा हूँ मैं सी। तो ये 3 एंगल हो गए, इन एंगल का ए बी सी के साथ में रिलेशन ये देता है, ठीक है। रिलेशन क्या आएगा देखो, थोड़ा सा फटाफट बता दो मैं प्रूव करके, ताकि आइडिया लग जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोल दो आप पी। देख यहाँ से मैं साइन अल्फा क्या लिख सकता हूँ, देखना इस ट्राइंगल से साइन अल्फा देखो क्या लिख पाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। साइन बीटा देखो क्या लिख पाओगे, साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से दोनों को तो डिवाइड करो, क्या आएगा देखो, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, देखो डिवाइड करो क्या हो गया, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या हो गया, पी अपॉन बी और पी अपॉन ए। तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो साइन अल्फा अपॉन
साइन बीटा है ना, परपेंडिकुलर तो कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये किसका रेशियो आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया। तो देख यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इज टू साइन बीटा का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, ए इज टू बी के बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हो ना आप। द सेम वे गामा और बीटा का भी रिलेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ गामा और बीटा का रिलेशन निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, मतलब समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बाकी दो एंगल का आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इन दोनों एंगल का रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा। तो सिमिलरली तो यहाँ से फाइनली तो कुल मिलाकर जो रेशियो निकल के आता है, साइन अल्फा इज टू साइन बीटा इज टू साइन गामा, ये किसके बराबर आता है, ये आता है ए इज टू बी इज टू सी आता है। किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। और एक और फॉर्म इसकी आप देख सकते हो, इसका एक और फॉर्म अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे, देखो यहाँ से मैं देख क्या लिख सकता हूँ, देख ए अपॉन साइन अल्फा, इसको देख घुमा के लिखो वापस, यहाँ से एक और चीज लिखता हूँ मैं कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, देख बी अपॉन साइन बीटा। यहाँ से लिख सकता हूँ, तो और क्या लिख सकता हूँ मैं एक और फॉर्म में कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा, और एक और क्या लिख सकते हो, इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। तीनों बराबर होंगे, और तीनों किसके बराबर होंगे, तीनों का रेशियो सेम है, मतलब क्या हो गया, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस याद करने का तरीका क्या है, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल का साइन, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल का साइन, जो साइड है उसके सामने वाले एंगल का साइन का रेशियो मेरे पास क्या होता है हमेशा। तो ये दोनों फॉर्म आप याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं अपन साइन रूल। हाँ, ये दोनों क्या है, साइन रूल है, ये दोनों क्या है, साइन रूल है। लिख लो इसको, जल्दी से लिख लें, लिख लो जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, देखो साइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो जैसे कुछ भी बना सकते हैं आप। क्या बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल है मेरे पास 120 डिग्री, ये साइड 20 है, ये एंगल 30 डिग्री, और ये मेरे पास 30 डिग्री, और आपको पूछ लिया ये x है और ये y है, दोनों मुझे मालूम करना है। सिंपल साइन रूल लगा सकते हैं यहाँ पर। साइन रूल क्या बोलता है कि सामने वाली साइड अपॉन एंगल साइड, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल अपॉन साइन 30, इस वाली साइड को देखोगे y अपॉन साइन 30। वैसे यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस के अंदर मेरे पास क्या होता है, x और ये दोनों क्या, अगर ये एंगल सेम है तो ये मेरे पास x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं तो साइन रूल से भी दिख रहा है, देखो इन दोनों को इक्वल करो, यहाँ से x इक्वल्स टू y आ गया। अब जब भी ये बराबर इक्वल वाले साइन होते हैं तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसमें करने का तरीका सिंपल यही होता है, ये 1 2 और ये 3 है। सबसे पहले क्या करो, जो नोन है इन तीन में से एक नोन होता है हमेशा, बाकी इन दो टर्म में दो अननोन होते हैं। ये मैक्सिमम आपको मिलेगा ये सिचुएशन। तो पहले क्या करो, एक को 2 के बराबर करते हो आप सोल्व करने का तरीका, तो एक को 2 के बराबर सोल्व करो तो ये देखो कितना आ गया, तो 20 अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू क्या हो गया, x अपॉन साइन 30। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 याद है, साइन 120 को क्या लिख सकते हो आप, अपने सीखा था कल, इसको लिख सकते हो 180 माइनस 60, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सिंपल, तो ये हो गया साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। सही लिखा क्या ओ भाई, साइन 60 √3/2, ठीक है। और साइन 30 तो अपने को पता ही है 1/2 होता है, बस इन दोनों वैल्यू को पुट करना है। तो कितना आ गया देखो, 20 अपॉन साइन 120 √3/2 इक्वल्स टू x अपॉन साइन 30, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन √3। और सेकंड इक्वल्स टू 3 कर लो, यहाँ पर सेकंड इक्वल्स टू 3 करोगे, या 1 इक्वल्स टू 3 कर लो, जो भी करना है, दोनों से आंसर आएगा आपके पास। तो 2 इक्वल्स टू 3 करोगे तो यहाँ से देख मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 30 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू y आ गया, और वो भी कितना हो जाएगा, 20 अपॉन √3। दोनों मेरे पास क्या आ गए, सेम आ गए। क्लियर। चलो नेक्स्ट हेडिंग लाया कोसाइन रूल, नेक्स्ट हेडिंग ला लो आप कोसाइन रूल।
ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, कोसाइन रूल। देखो कोसाइन रूल कहाँ काम में आता है, मतलब जब आपको दो साइड और एक एंगल दिया हुआ हो, दो साइड और एक एंगल दिया हुआ और थर्ड साइड मालूम करनी हो ट्राइंगल की, टू नो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इफ टू साइड्स, कोई भी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर पाइथागोरस वगैरह यूज करके आप निकाल सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा दूसरा कोई भी ट्राइंगल आ जाता है तो वहां पर ये साइन रूल और कोसाइन रूल का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों ये, ठीक है। तो देख क्या हो जाएगा, अरे सो तो नहीं गया, देख क्या होगा, तो देख दो साइड, अब यहां पर दो, इफ टू नो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इफ टू साइड्स एंड एंगल एंड वन एंगल नोन, एक एंगल क्या हो, नोन हो। जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, मैं यहां पर, ठीक है, ये मेरे पास एक एंगल थीटा है, ये साइड ए बोल दी मैंने, ये साइड बी बोल दी, तो ये वाली साइड मुझे मालूम करनी है। इसी तरह से होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, जो एक एंगल और दो साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें दो साइड तो ये होगी और बीच का एंगल थीटा ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहां इसको अब मुझे रिलेशन निकालना है, देखो सिंपल सा तरीका है, वापस वही सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये तो बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां से अगर आप देखोगे ये टोटल लेंथ तो मेरे पास बी है, ये तो अपने को क्लियर है। अब ये वाली लेंथ क्या, बेस, बेस में कौन मौजूद, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है, cos थीटा का रिलेशन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू cos थीटा, b अपॉन h इक्वल्स टू cos थीटा, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h cos थीटा। हाइपोटेनियस मतलब h a क्या आ जाएगा, ये cos थीटा, ये आ जाएगा a cos थीटा। और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा, p अपॉन h इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा, p अपॉन h इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h sin थीटा। p परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h sin थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a, ये हमेशा याद रखना, ये याद रख लेना जहां से, मतलब ये अगर हाइपोटेनियस पता हो तो उसका बेस होता है हाइपोटेनियस cos थीटा, हाइपोटेनियस पता हो तो उसका परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस sin थीटा। ये याद कर लो, ये कई बार आपको आगे वेक्टर एक चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर ये चीज बहुत काम आएगी वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना, सिंपल सी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहां से मेरे को एक चीज बताओ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, मैं अब इस ट्राइंगल को यूज करना चाह रहा हूं, एक्चुअली इस ट्राइंगल को यूज करेंगे अपन, बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा b माइनस a cos थीटा। अब देखो इस ट्राइंगल को देखो, इसको ट्राइंगल दे दूं मैं, PQR नाम रख देता हूं मैं, PQR, तो देख ट्राइंगल PQR क्या होगा, देख ट्राइंगल PQR के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब a sin थीटा का होल स्क्वायर और b माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा। करेक्ट, क्लियर। देख यहाँ से अब देखो, इसमें देखो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखो, a स्क्वायर कॉमन क्या आ जाएगा, देखो तो c स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या हो गया, a स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दूसरी टर्म लिखो b स्क्वायर और तीसरी टर्म लिखो 2ab cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, देखो क्या आ जाएगा, समझ में, दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले लूँ अगर मैं, तो उसका उधर क्या राइट साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। देख क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, तो अंदर क्या बचा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार काम आएगा, देखना ये रिजल्ट आपकी आंखों के सामने 11th और 12th तक कई बार घूम के आएगा। ये a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये रिजल्ट अच्छे से, ये होता है कोसाइन रूल, दिस इज व्हाट, कोसाइन रूल, इसको बोलते हैं अपन रूल, मतलब रिलेशन को, रिलेशन ही रूल है, रिलेशन ही रूल है। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर इसका क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। हाँ देख क्वेश्चन देख,
ये 4 है, ये 5 है, ये वाला साइड निकालना है। ये क्या करो, कोसाइन रूल लगाओगे क्या? सिंपल भाई, ये क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा भाई? सिंपल पाइथागोरस लगा सकते हो ना यहाँ पर। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया? √16 प्लस 25, 416, 5 पंजे 25, कितना होगा? 25 और 31, √41। देख कोसाइन रूल से, कोसाइन रूल क्या था? अगर मुझे कोसाइन रूल से करना है, कोसाइन रूल भी तो यही बोलता है। देख कोसाइन रूल में क्या था? दोनों साइड, ये मेरे पास एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल, और उन दोनों के अराउंड साइड्स अगर पता चल जाए तो तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। तो पहली साइड का स्क्वायर, दूसरी साइड का स्क्वायर, -2 पहली साइड, दूसरी साइड कॉस, और एंगल कितना है? 90। देख यहाँ पर cos 90 क्या हो गया? 0 हो गया ना। cos 90 के लिए क्या होती है? 0। देख वही आंसर आ गया मेरे पास, √41। मतलब कोसाइन रूल कहाँ यूज करना, कहाँ यूज नहीं करना, थोड़ा दिमाग व्यवस्थित रखना। समझ में आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो साइन और कोसाइन रूल को थोड़ा याद करने की कोशिश कम ही करना, और हमेशा करो तो बहुत अच्छी बात है, कभी गलत नहीं होगे। देख और क्या है भाई, और कर ले, एक और कर दे, एक और कर दे बस, ठीक है। फिर उसके बाद आज एंड करते हैं, फिर होमवर्क दे देता हूँ मैं आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं अपन। 120 डिग्री ये हो गया 3, तो बताइए कितना होगा? लगाए? देख रूल क्या बोलता है, क्वेश्चन मार्क, एक एंगल और दोनों की साइड, ये फिक्स है, ये ध्यान रखना, उसके बगैर मत। तो ये निकालना है मुझे, क्या हो जाएगा? √ पहली साइड का स्क्वायर, दूसरी साइड का स्क्वायर, -2 पहली साइड, दूसरी साइड, cos 120। यहाँ पर cos 120 आपको याद रखना होगा। cos 120 तक निकाल लेते हैं। cos 120 ये जैसी याद ये आ जाए cos 120, इसको याद कर लेना, बहुत काम आएगा, ये कई बार काम आता है। cos 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं? देख वापस cos 180 - 60, और cos 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। कितना हो गया? -1/2। देख तो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 3 9 2 18, और कितना हो गया? ये -1/2 सॉरी है ना, माइनस वही। अरे क्लियर? देख 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 2 -18, और ये -½ तो ये कितना हो गया? तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो देख कितने हो गए? 3 9 हो गए क्या? 9 प्लस 9 माइनस प्लस 18/2, 9 3 9 हो गए। 3 × 9 कितना आ जाएगा? 3√3। और थोड़ा बहुत आइडिया हो तो 3 से तो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं तो 3 से बड़ी वैल्यू ही आएगी, 3 से बड़ी वैल्यू ही आएगी। 3√3 इज आंसर। चल इसको लिख लें, फिर होमवर्क करवा देता हूँ मैं आपको। फटाफट होमवर्क लिखवा देता हूँ मैं फिर। जल्दी लिख इसको। हो चलो ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। चलो है ना, सिंपल साइन 10-15 है, साइन 420 है, 10 - 60 है। मैंने कल और आज का भी थोड़ा मिक्स कर दिया है, तो कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर दोनों आएंगे अच्छे से, तो ये होमवर्क कर पाओगे। कुछ आज का है और कुछ कल के कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे। हमेशा धीरे धीरे मिक्स करता हुआ जाऊंगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पर तो रही दोस्तों आज का लेक्चर। आपको अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताएं मुझे, है ना। एक तो हमेशा कमेंट करके बताएं मुझे कि सर आज के लेक्चर में और क्या चाहिए था, आज के लेक्चर में कुछ कमी रही क्या, तो मुझे हमेशा कमेंट करके बताएं सर आपको ये भी करवाना है, सर ये भी करवा दो, इस लेक्चर के अंदर आपको ये भी कवर करवाना चाहिए था। जो भी जैसा भी लगे, जो आपको फील करे, क्योंकि जितना आप मुझे फीडबैक दोगे उतना मैं लेक्चर्स को और आपके लिए अच्छा बनाता चला जाऊंगा, है ना। तो मुझे हमेशा फीडबैक दे, कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा लिखें कि आपका आज का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, साइन रूल कोसाइन रूल, इसके अंदर मैंने यूज किए हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत हो और अगर कुछ डाउट आ रहे हो तो डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ ही है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और ईयर लॉन्ग के अंदर ही वापस शाम को 6 बजे आपकी क्लास को उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो उसको भी आप देखें। आज अपन एससी वर्मा के सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं, और बस इसी तरीके से बने रहे चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को जिन लोगों को वाकई वीडियो की जरूरत है। सो थैंक यू, मैं यहाँ बना हुआ, आप भी बना रहे इसी तरीके से, राइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।